और कतर में हमास के ठिकाने पर इजरायल के हमले ने अब पूरे अरब रीजन में जंग का माहौल बना दिया है। एक तरफ खाड़ी देशों के गुट के रूप में साथ आने से रास्ता बन गया है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू की आक्रामकता ने जंग की चिंगारी को ज्वाला में बदलने का रास्ता तैयार कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए अरब से बदले हुए समीकरणों की पूरी डिटेल। ये दो तस्वीरें ऐसी हैं जिसने अरब में जंग के चिंगारी सुलगा दी। हमला कतर पर हुआ है, जिसमें पहला हमला ईरान ने जून में अमेरिकी बेस को टारगेट बनाकर किया था। वहीं मंगलवार को इजरायल ने हमास के ठिकाने को टारगेट बनाकर कतर को धमाके से दहला दिया। इसमें ईरान के हमले को फिर भी नजरअंदाज इसलिए किया जा सकता है क्योंकि टारगेट अमेरिका था। लेकिन नेतन्याहू के आदेश पर कतर को दहलाने की कार्रवाई किसी को बर्दाश्त नहीं। इस हमले के बाद इजरायल के खिलाफ एक पूरा गुट सक्रिय हो गया है। इस गुट में ज्यादातर अरब के देश शामिल हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी इस गुट को समर्थन दे दिया है। दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तानी हुक्मरान ने इसे एक मौका मानकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत वो न सिर्फ समर्थन देने कतर पहुंचे, बल्कि कतर में मुस्लिम देशों को एकजुट होने की जरूरत भी बताई। लेकिन कतर को मिल रहे समर्थन ने ही नेतन्याहू की आक्रामकता को बढ़ा दिया है। और इस आक्रामकता का प्रदर्शन है इजरायल में हुई एक बैठक, जिसमें गाजा वेस्टलैंड पर कब्जे पर मोहर लग गई है। इस बैठक में गाजा वेस्टलैंड पर कब्जे के लिए कानून भी पास कर लिया गया है। यानी नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के वजूद को सिरे से नकार दिया है। और ये संकेत नहीं है बल्कि घोषणा है। यानी ये बेंजामिन नेतन्याहू की वो शपथ है जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। इसी आक्रामकता को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक विशेष बैठक बुला ली है, जिसमें एक सार्वजनिक फैसला लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए बुलाया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप कतर को सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं। इसके बदले हमास के खिलाफ जंग छेड़ने पर सहमति मांग सकते हैं। दरअसल ट्रंप अगर कतर को सुरक्षा गारंटी देते हैं तो कई सौदे वो एक साथ कर पाएंगे, जिसमें कतर की जमीन का इस्तेमाल हमास और ईरान के खिलाफ होना शामिल होगा। और संभव इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू का दावा है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो हमलों में छूट को अनुमति देता है। यही वजह है कि अमेरिका विरोधी धड़ा सक्रिय है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक इजरायल के हमलों पर अंकुश लगना चाहिए। खाड़ी देशों में संतुलन बनाया जाना जरूरी है।